गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मोटरसाइकिल जर्नल। मैं हूं अनिल चरणजीत और ये है मेरी वायु हीरो एक्सपल्स रैली प्रो। और एक बहुत एपिक राइड प्लान कर रहा हूं जिसके लिए ये मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं और बहुत समय से पेंडिंग था। तो मॉडिफिकेशंस हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज होगा, चेन स्प्रॉकेट, हैंडल बार राइजर और पीछे का जो ये पूरा हैवी जो वेट है इसको निकाल के एक लुक दिया जाएगा प्रॉपर डर्ट बाइक का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम जिम में मिस करते हैं वो हमारा बेस लेग्स, जो मैं भी करता आया हूँ अब तक, अब नहीं करता हूँ। और बाइक में सेम वैसे इंपॉर्टेंट है बाइक के टायर्स, तो टायर्स चेंज होंगे। एंड उसके बाद आखिरी में आएगा रैप, अपना टाइम आएगा वाला रैप नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। इसको बाइक को पूरा एक नया लुक देने के लिए इसके लिए एक रैप तैयार हो रहा है। एंड कोई भी एपिक राइड, कोई भी आप जब बड़ी चीज करते हैं तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। साथ करो। तो आपको पता चलेगा जब मैं टायर्स चेंज करूंगा, जब इसमें रैप लगेगा, देन यू विल गेट टू नो कि देयर इज समवन हु इज बिहाइंड दिस एपिक दंतेवाड़ा एक्सपेडिशन। पीछे देखो, पीछे। और इसको मॉडिफाई करने वाले हैं नन अनदर देन योगी छाबड़िया। चलते हैं उनके गैराज में और स्टार्ट करते हैं वायु का मॉडिफिकेशन प्रोसेस। लेट्स गो। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. और मैं पहुंच चुका हूं वाईसी डिजाइन में और मैन बिहाइंड द मॉडिफिकेशन इज योगी भाई। योगी भाई, वेलकम टू द मोटरसाइकिल एंड जर्नल। वेलकम टू माय वर्कशॉप। और योगी भाई से हम लोग ने मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात थी बार 101 में। हमने आयरनमैन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था साथ में, बट उसके पहले भी इनका नाम घूमता रहा है, कहीं ना कहीं से मुझे सुनाई देता रहा कि जब भी मॉडिफिकेशन करोगे तो योगी भाई से करना। अच्छा। एंड जहाँ भी योगी भाई और उनकी टीम पार्टिसिपेट करती है, ही इज ऑल्सो ट्रेनर। तो जहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं तो पोडियम में या तो ये रहते हैं या तो उनके स्टूडेंट रहते हैं। तो 2 से 3 स्पॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही ऑलमोस्ट कवर हो ही जाते हैं हर जगह पे। एंड तो योगी भाई, हम लोग अभी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं मेरी एक्सपल्स रैली प्रो पे, जिसका नाम मैंने वायु रखा है, विंड। तो हम लोग, आपने क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए हैं और क्यों किए हैं? बिकॉज कई बार व्यूअर्स का ये भी है कि यार एक्सपल्स अंडर पावर है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि ये बाइक का एक्चुअल पर्पस क्या है। राइट। सो उस पर थोड़ी सी लाइट थ्रो कीजिए। सो एक्सपल्स, लाइक यू करेक्टली सेड, है थोड़ी अंडर पावर है। अच्छा बात नहीं है। अब क्या करना है कि भाई जो अवेलेबल है उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं वो देखना है। अब इंजन में तो ज़्यादा मॉड्स कर नहीं पाएंगे बिकॉज फिर वो रिलायबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज जितना उसका वजन कम कर सके। अब आदमी में स्टैमिना जितना है उतना है, पर अगर उसका वजन कम कर दो तो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। बॉय। सिमिलरली मोटरसाइकिल में भी अगर उसको हमको और बेटर करना है, द इजीएस्ट वे इज टू शेड सम वेट। वजन कम कर दिया, हल्की हो गई, अपने आप बेहतर हो जाएगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद योर बाइक टुडे इज वेट कम करेंगे। जैसे जो जो चीज़ें काम की नहीं है या जो चीज़ों को हम लाइट वेट चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं वो कर लेंगे। आप कह रहे थे कि पुराना जो स्प्रॉकेट है इसमें कितने सो आपका जो स्टॉक स्प्रॉकेट है रैली प्रो का, दैट्स 45 टीथ, 45 वो चेंज करके हम लोग 49 टीथ डाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो इनिशियल आपका जो पिकअप है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मस्त प्लान है। सो द होल, क्योंकि हमको जो ऑफ रोडिंग में है टॉप स्पीड नहीं चाहिए होती है, हमको इनिशियल चाहिए होता है। तो ये करने से जो इनिशियल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो जो फील है, जो बाइक का जो चलने का फील है, जो अंडर पावर फील है, वो चला जाएगा और थोड़ी अच्छी लगेगी, थोड़ी बेहतर चलेगी। सो अभी होगी मॉडिफिकेशंस की बात। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग योगी भाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो जितने लोग अभी, बिकॉज अभी मोटरसाइकिलिंग कल्चर इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है अगर कोई टूरिंग स्टार्ट करता है उसके लिए ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, एडवेंचर ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा बताओ।
यू अ सिमिलर एग्जांपल जो आप करते हो। हम्म। अब जैसे आपके प्रोफेशन में रीटेक्स होते हैं, हाँ। हमारे इसमें once you go on a ride कोई रीटेक कोई रीटेक नहीं है। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, हाँ। आपको नहीं पता है कौन से सिचुएशन में ब्रेक मारना है या गियर आपको Right. चेंज करना है या कैसे टर्न करना है, बॉडी वेट कहाँ डालना है, अगर ये नहीं पता है तो आप बाइक को लेके लेट जाओगे, Absolutely. राइट। True. सो रीटेक का फंडा नहीं है। हम्म। सो जितना आप अपने आप को ट्रेन करोगे, जितना आप सीखोगे कौन से सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, कैसे ब्रेकिंग करनी है, कैसे कब थ्रॉटल यूज करना है, कब ब्रेकिंग करनी है, अगर ये नहीं पता आपको तो इट कैन प्रूव टू बी फेटल। Right. एक्सीडेंट हो सकता है, स्लिप हो सकते हो, मार लग सकती है, हड्डी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इट्स ऑलवेज गुड अगर आप प्रिपेयर होके जाओगे तो इट्स ऑलवेज बेटर। सबसे ऊपर आता है फिटनेस, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो तो आप वो सब कर ही नहीं पाओगे जो एक बाइक आपसे करवा सकती है या जिससे आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। सो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इज फिटनेस। फिटनेस के बाद ट्रेनिंग में पहले आप जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हो उस मोटरसाइकिल को जानना, वो मोटरसाइकिल की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी क्या है। सो योर कैपेबिलिटीज विल इम्प्रूव विद ट्रेनिंग। Right. जितना आप अपने आप को ट्रेन करोगे उतनी आपकी, जैसे आप जिम में जाते हो, Right. यू कांट स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद 50 किलो। Absolutely. आपने 50 किलो बोला तो मुझे याद आया कि इंडिया में ये भी है कि पापा 1000 सीसी। हाँ तो जैसे ही 200 सीसी सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार कम है, अंडर पावर है। तो हाउ इम्पोर्टेंट बाइक इम्पोर्टेंट है, सीसी इम्पोर्टेंट है कि राइडर इम्पोर्टेंट है, इसकी स्किल्स इम्पोर्टेंट है? सो देयर इज अ लवली सेइंग जिससे मैं बहुत सालों पहले जब राइडिंग शुरू की थी तो हमारे एक बहुत प्रिय राइडर है, एक्सपीरियंस राइडर है, उन्होंने कहा था इट्स बेटर टू राइड अ स्लो बाइक फास्ट देन टू राइड अ फास्ट बाइक स्लो। ठीक है, तो 200 सीसी हो 100 सीसी हो, उसको आप कितना निचोड़ के चला सकते हो, Safety दैट से। इज मोर फन। Right. या आप 1000 सीसी को 40 के स्पीड पे या 60 के स्पीड पे डर के चलाओ, डर के चला। और आप 100 सीसी या 200 सीसी को पूरा निचोड़ के 100 की स्पीड पे चलाओ। राइट। एट द सेम टाइम जब आप डर्ट में राइड कर रहे होते हो फास्ट, जब आप स्पीडोमीटर पे देखते हो 60-70 में अगर स्किल नहीं होती तो वो 150 लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट। So dirt biking is a different ball game altogether, and बट डज इट हेल्प इन टूरिंग? absolutely बिकॉज़ हमारी रोड्स भी ऐसी हैं कि पल में माशा पल में। बिल्कुल। अब क्या हो जाता है कि आप जब टूर कर रहे हो, नॉट नेसेसरली हर जगह पे आपको एक अच्छा टारमैक मिलेगा। Absolutely. ऑफ रोड मिल सकता है, पत्थर मिल सकते हैं, पेबल्स मिल सकते हैं, ग्रेवल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। इफ यू ट्रेन ऑफ रोड यू विल ऑलवेज डू बेटर। ऑफ रोड में क्या होता है, ट्रैक्शन नहीं होता है, राइट। अगर आपको कम ट्रैक्शन में या बिना ट्रैक्शन के चलाने की एक बार आदत पड़ गई है, तो जब आपको ट्रैक्शन मिलता है, जैसे टारमैक मिलता है, तो बाइक बिकम्स वेरी इजी। ऐसा लगता है यार मैं तो तैर रहा हूँ, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, राइट। सो यू विल गो फ्लाइंग। बट अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है, अगर ऑफ रोड ट्रेनिंग नहीं किया, और आप जब टूरिंग पे निकलते हो और जब एक डिफिकल्ट सा सिचुएशन आ जाता है, ग्रेवल आ जाता है, पेबल्स रॉक्स आ जाते हैं या कुछ भी तो आदमी एक पैनिक मोड में आकर ब्रेकिंग कर देता है या गलत से चला लेता है और फिर गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सो ऑफ रोड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या देख, हम लोग जब छोटे थे, कई सदियों पहले, सो हमारे लिए क्या होता था, यार सुपर बाइक, यार धूम मचा ले यार, ये लेजेंडरी बाइक्स पीछे हाँ। खड़ी है। सो वी यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक, हाँ फास्ट जाना है, फास्ट बाइक्स, फास्ट जाना है। फास्ट जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसे जाना है, भले आप स्लो जाओ, बट अगर आप संभाल के जा रहे हो, अच्छे से जा रहे हो, एंड इफ यू आर एंजॉयिंग, या डर डर कर चलाने में कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं। फास्ट जाने से अच्छा कितना दूर जाना, कितना दूर जाना, एग्जैक्टली। सो इफ यू ट्रेन्ड योरसेल्फ, तो आप लंबा भी चलोगे, इंजरीज भी नहीं होगी और मजा भी उतना आएगा। एंड पहले हम लोग भी हेलमेट नहीं पहनते थे, है ना, बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हेलमेट से ज्यादा। नहीं, आज भी है। हाँ और चप्पल पहन के, हाँ वो तो बाल तो इंपॉर्टेंट है, तो चप्पल पहन के राइड करना। तो अब जब देखते हैं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ कम्यूटर एंड अ मोटरसाइकिलिस्ट। मोटरसाइकिलिस्ट इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपना भी ध्यान रखता है, अपनी सेफ्टी का, सामने वाले का। तो बहुत सारी चीजें, तो अगर आप टूरिंग में आ रहे हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप बेसिक्स अपने क्लियर कर लें। जरूरी नहीं है कि आपको 1000 सीसी बाइक पे डायरेक्टली जंप करना है या सोसाइटी या अपने सर्कल में किसी को दिखाना है कि ये ब्रांड मेरा है। मुझे भी किसी ने डीएम किया, बोला कि सर आप तो एक्टर हो, एक्सपल्स टू ली 200 सीसी, व्हाई नॉट अ 1000 सीसी बाइक। आई वाज लाइक कि इतना राइड करने के बाद मुझे समझ में आया कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने कहा कि बाइक को लाइट करके फास्ट चलाना, अंडर पावर बाइक को, पहले उसकी पावर को पूरा निचोड़ लो, समझ लो, टेक्निक्स पे काम कर लो, एंड देन यू अपग्रेड योर बाइक। बिल्कुल। रादर देन अपना जो अभी सिस्टम है, एडवर्टाइजिंग सिस्टम भी है, शोशा है,
और कॉन्स्टेंटली every person is motivating or pushing or pulling other person कि buy same stuff or upgrade. बाय अ बिगर हाँ स्टफ, कि बड़ा है तो हाँ बेहतर बड़ा है. है तो बेहतर है. Also कि मतलब ये नहीं किया तो यार you're missing something. True. So exactly, I mean this is applicable to everybody. Okay, क्योंकि क्या हो जाता है नॉर्मली आपके फ्रेंड्स होते हैं, अरे यार तू ये चला रहा है. अब जैसे आई रन अ वर्कशॉप टुडे, आई हैव एक्सेस टू प्रीटी मच कोई भी बाइक आप बोल दो मुझे मिल जाएगी चलाने के लिए. क्लाइंट की होगी, फ्रेंड की होगी, मिल जाएगी. नॉर्मली क्या होता है, अरे यार तू इतनी छोटी बाइक चला रहा है, क्यों, क्या मतलब है, RX क्यों चला रहा है, अरे तू ये इम्पल्स एक्सपल्स क्यों चला रहा है, तू ये क्यों चला रहा है. यार मुझे बाइक कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मजा कितना आता है उसमें. Absolutely. अब जो आपकी एक्सपल्स कर पाती है या जो एक दूसरी कोई लाइट बाइक कर पाती है वो आपकी बिग बाइक्स, हैवी बाइक्स नहीं कर पाएगी. मैं बोल रहा हूँ, मैं राजमाची में टॉप पे जाके मैं कॉफी पी रहा हूँ और सारी बिग बाइक्स एटलीस्ट 20 मिनट्स बाद में आई. बिल्कुल. सो द आइडिया इज मुझे मजा करना है यार. मजा में किसी भी चीज में, लाइक यू सेड बैक इन द डे पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जो बाइक मिल जाती थी उसी को हम लोग बड़ी बाइक समझ के चला लेते थे. स्प्लेंडर, यामाहा RX 100, जो मिल जाती करिश्मा दुनिया की सबसे बेस्ट बाइक थी. सबसे बड़ी सुपर बाइक थी उस टाइम पे, बाइक थी करिश्मा. पल्सर 220. या पल्सर Right? 220. सो द आइडिया इज यार ये दिमाग में लोग डाल देते हैं कि यार नहीं ये बाइक होना जरूरी है लाइफ में, यार एक बड़ी बाइक होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. Right. जो बाइक आपको सबसे ज्यादा मजा दे. एंड ऑल्सो आई फील कि टूरिंग के लिए पैसे भी रहने चाहिए आपके पास. अगर आपने बिग बाइक खरीद ली, आप EMI पे ध्यान दे रहे हैं तो आप सिटी के बाहर नहीं निकल पाएंगे. दैट्स व्हाट आई फील. और आपने बिग बाइक ले ली और चप्पल पहन के चला रहे हो तो कोई मतलब कोई नहीं. मतलब नहीं है. इससे अच्छा एक सस्ती बाइक ले लो, हाँ, गियर अच्छे ले लो, अच्छे ले लो. बिकॉज Yeah. योर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट. बाइक दूसरी आ जाएगी, Absolutely. टूटे हुए हाथ पैर को जुड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा. एंड कीप द मनी असाइड फॉर टूरिंग एंड ट्रेनिंग, एब्सोल्युटली. ताकि आप इस शौक को थोड़ा लंबे समय तक कर सकें. और एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की है कि मोस्टली जब हम लोग राइड पे जाते हैं योगी भाई, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिकॉज सब लोग हैप्पी जोन में होते हैं तो ओवर ईटिंग ज़्यादा होती है. ब्रेकफास्ट पे रुके तो वहाँ ज़्यादा खा लिया, लंच ज़्यादा खा लिया, शाम को रुके तो ज़्यादा खा लिया, एंड प्लस ड्रिंक्स. तो आप क्या सजेस्ट करते हो, हाउ हार्मफुल इट इज़ एंड टू ओवर ईट एंड ड्रिंक एंड देन राइड नेक्स्ट डे, स्पेशली जब आप एक दिन की ओवरनाइट राइड नहीं, जब आप 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन की टूरिंग करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग एंड फूड. सो मैं ऑनेस्टली ये नहीं बोलूंगा कि ड्रिंकिंग इज बैड, बिकॉज मैं खुद आई एंजॉय ड्रिंकिंग व्हेन आई एम आउट, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप ऑफ रोड जैसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे उछल कूद ज्यादा है. व्हेन यू आर राइडिंग यू आर कॉन्स्टेंटली बाउंसिंग. अब इस टाइम पे अगर आपने ज्यादा हैवी खा लिया, तेल वाला ज्यादा खा लिया, मिर्ची वाला ज्यादा खा लिया, फिर तो भगवान ही आपको बचा सकता है. You know, so I would say stick to light eating, stick to non-spicy, non-oily. You know, it's good for you because जितना आप light रहोगे, क्योंकि आपने इतना already heavy gear पहन रखा है, बाइक चला रहे हो, exertion ज्यादा हो रहा है, you know, you are constantly moving, constantly bouncing. तो आप अगर जितना अपने आप को light रखोगे, that much it's better. Right. So food, diet, very very important. रही बात पीने की, ऑफ कोर्स ओवरडू हो ही जाता है, बट अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट सुबह उठ के फिर मुझे स्टार्ट करना है, फिर मुझे चलाना है. एंड ज्यादा करके जब आप टूर पे जाते हो यू आर स्टार्टिंग अर्ली, तो अगर जल्दी जाना है पियो, पर थोड़ा जल्दी सोने की ट्राई करो, ताकि सी अ गुड रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू नॉट ड्रिंकिंग. एग्जैक्टली. आप चाहे दारू कम पी रहे हो, खाना कम खा रहे हो, बट अगर बॉडी को उतना रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी. राइट, योर लैक ऑफ स्लीप, आपका जो रिफ्लेक्सेस है वो कमजोर हो जाएंगे, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट, क्योंकि रिफ्लेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार. अगर नहीं मैं उतना बॉडी को रेस्ट दिया है, बॉडी गिव अप मार देगी. जी, क्योंकि जब मैंने कुछ राइडर्स के देखे रेसर्स, तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी एथलीट लिखा होता है. सो व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड नॉट अ रेसर, एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच एन एथलीट डू, एंड अगर टूरिंग भी आप कर रहे हो तो एथलीट माइंडसेट क्या होता है? यार एथलीट का ऐसा है ना अनिल, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बड़ी तुलना होगी एक एथलीट की इज डिसिप्लिन.
क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो अपने आप को वो एथलीट कह तो देगा पर वो एथलीट बन नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। राइट। तो खाने पीने में डिसिप्लिन, ट्रेनिंग में डिसिप्लिन, उठने सोने में डिसिप्लिन, हर चीज में डिसिप्लिन। बाइक चलाने में अब मैं अगर एथलीट हूँ, वो माइंडसेट से जा रहा हूँ, देन आई कैन नॉट राइड केयरलेसली। Right. मुझे दूसरों को भी देख के चलना है, अगर मेरे साथ और लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है, बाकी के जो मोटरिस्ट्स हैं रास्ते पे उनके बारे में भी सोचना है, राइट। सो जो एथलीट का माइंडसेट है वो एक डिसिप्लिन माइंडसेट है। तो अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप एथलीट अपने आप को नहीं कह सकते, राइट। टूरिंग में एक्सर्शन बहुत ज्यादा है, राइट। आपको एक सर्टेन अभी दिन का, जैसे हम जब टूर करते हैं ऑन एन एवरेज 150 से 200 किलोमीटर दिन का चलाना है, कभी कभार 300 से 400 किलोमीटर भी होता है और कभी कभी 600 किलोमीटर भी हो जाता है। अब जैसे हम बॉम्बे गोवा करते हैं एक दिन में करते हैं, राइट। 600 किलोमीटर अगर मुझे 2 या 3 ब्रेक्स के साथ चलाना है तो मेरे बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर होना है, उतना स्लीप मुझे ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह से मुझे खाना है, उस तरह से मुझे अपने ब्रेक्स लेने हैं, चाहे वो मेरे पी ब्रेक्स हैं, चाय ब्रेक्स हैं, फूड ब्रेक है, तो आई हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन। हम लोग जब शेरशाह शूट कर रहे थे तो ये भी एक पॉइंट है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें पाइनियर्स आपकी हैवी लेके चल रहे होते हो, बाइक पाइनियर्स होते हैं, आपके राइडिंग गियर भी लाइट वेट नहीं होते। बिल्कुल, इट इज अराउंड, अगर आपने डिसेंटली भी आप राइडिंग गियर आपने पहने तो 12 से 15 किलो हो ही जाता है टॉप टू बॉटम। बिल्कुल, विद योर बूट्स एंड एवरीथिंग हो जाता है। हम लोग जब शेरशाह शूट कर रहे थे तब भी हमको वही बताया जाता था कि रियल जो सोल्जर्स थे, हमने तो जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो लाइट थी, उसमें कुछ भी आर्मर्स नहीं थे, कुछ गन कुछ सारी चीजें कुछ नहीं थी वैसी, एक्सेप्ट द जो गन हमने होल्ड की हुई थी विच वाज अराउंड 3.5 to 5 kgs के आसपास। तो उतने वेट के साथ राइड करना अगेन, तो अगर आप ओवर ईट भी करते हो, अगर आप सोते भी नहीं हो, ओवर ड्रिंकिंग भी हो गई, तो इट बिकम्स अ वेपन, मतलब लीथल वेपन आप खुद ही बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। बिकॉज ऑन एन एवरेज कितना एक वेट होता है विद पायनियर्स विद राइडिंग गियर, एक्स्ट्रा वेट? यार ऑन एन एवरेज योर बाइक विल हैव एटलीस्ट अबाउट 30 to 40 kgs, क्योंकि अपने कपड़े हैं, अपने टॉयलेटरीज हैं, पैनियर्स है, राइडिंग गियर है, हेलमेट है, बूट्स है, सो यू आर राइडिंग एटलीस्ट 30 to 40 kilos heavier, और आपकी बॉडी पे 15 kgs है। बिल्कुल। सो जितना आप अपने आप को लाइट रखोगे, जितना आप अपने आप को फिट रखोगे, जितना आप अपने आप को सतर्क रखोगे, बेटर फॉर यू। सो योगी भाई, आप ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं कि हाउ डू यू ट्रेन योर राइडर्स, प्लस where do you train, and if somebody wants to come and train under you in Mumbai, अगर मुंबई में अगर आप रहते हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं, तो how they can contact you और कैसे एनरोल कर सकते हैं आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में? और एक चीज़ मैं पक्का बोलूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी राइडर्स हैं योगी भाई के, एंड वो खुद जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं पोडियम में होते ही होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया बाइक वीक। तो जब मैं वापस वीआईपी एरिया में आया, मैंने देखा कि सारे जितने अवार्ड्स थे योगी भाई और उनकी टीम खड़ी हुई थी। मुझे लगा कि पूरे ले लिए क्या। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आप आते हैं ट्रेनिंग करते हैं योगी भाई से, तो ये डेफिनेटली यू बिकम अ बेटर राइडर। हर किसी को रेसर नहीं बनना है, बट अगर आप एथलीट माइंडसेट, जैसे हमारी बात हो रही थी कि अगर एथलीट माइंडसेट से आते हैं, रेसिंग वाले माइंडसेट से ही आते हैं, अगर वो चीज़ आप सीख लेते हैं, एंड इफ यू गो ऑन रोड यू बिकम अ बेटर राइडर, तो कहाँ एनरोल कर सकते हैं, कैसे? So, like you correctly said, Anil, the idea is not to promote a race or a racer mindset, या मुझे किसको बीट करना है, किसको हराना है, या पोडियम पे जाना है, या विनर बनना है। The idea is to become a better rider. The idea is to make sure you're safe at the same time, because जितना आप safe रहोगे उतना आप ज़्यादा देर तक enjoy कर पाओगे, right? So training becomes very very important, like we spoke about it earlier. अगर आप बॉम्बे से हो, you can definitely get in touch with us through phone, through Instagram, and we train, एक अच्छा ग्रुप है हमारा, जहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बहुत अच्छा खुद भी चला लेते हैं और ट्रेन भी कर लेते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ट्रेन भी कर लेता हूँ, चला भी लेता हूँ, बाइक की तोड़ फोड़ हो जाए तो गैराज भी है, यहीं पर आना है। So the idea is to get all the business. But yeah, bilkul, get in touch with us on phone, get in touch with us through Instagram. Yeah, the information is here. But yeah, become a better rider, and it's good for you. The safer you are, the better it is for you, for your family. Yeah. Even your family wants to see you in one piece. One piece. Your fans want to see you in one piece. Absolutely. And so yeah, just be safe, and train yourself. Baki, you have such good people that you follow, and they will always give you the right information. Training, become a better rider, become a better person, become a better civilian.
because it's not just you, Absolutely. it's absolutely. also your people who are riding around you, other commuters, other people. यार सबकी सेफ्टी है ना Yeah. आपके हाथ में ही है. आपके हाथ में. So, ऑल्सो जब हम लोग जाते हैं टूरिंग पे, जब आपने बात की कि बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बी अ बेटर व्हाट्स द वर्ड यू सेड, be a better rider, be Be- safe. बी अ बेटर राइडर प्लस बी अ बेटर Civilian. सिविलियन. यस, बेटर सिविलियन. तो जितनी जगह पे मैं राइड करता हूँ, इफ यू गो ऑन अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, आप देखते हो पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट, बियर की बोतल फेंकी हुई है, तो आप राइड करने जा रहे हो, ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, बट व्हेन एवर यू गो टू सच प्लेसेस, ये बात आप ध्यान में रखिए कि सरकार हर जगह पे नहीं जा सकती कचरा साफ करने के लिए, स्पेशली आपका कचरा. तो अगर आप राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने साथ गार्बेज बैग रखें. अपना तो कचरा लें, और थोड़ी बहुत जगह अगर आप क्लीन कर सकते हैं एंड अवेयर कर सकते हैं लोगों को थ्रू योर इंस्टाग्राम, योर यूट्यूब, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सकते उस जगह को, तो गंदा at मत least करो, खराब. गंदा मत करो, गंदा मत करो. और मुझे तो लगता है कि अब बेहतर करना चाहिए सबको मिलके, बिकॉज ये कम्युनिटी धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है, और जरूरी नहीं कि किसी सेलिब्रिटी का ये उनके ऊपर आप ये सारी चीजें छोड़ दो, या पॉलिटिशियंस के ऊपर, या सरकार करेगी. नहीं, सारी चीजें हमारे हाथ में, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में, बिकॉज सरकार ने आपको चीजें प्रोवाइड कर दी. नाउ इट इज अप टू यू टू कीप दैट प्लेस नीट एंड क्लीन, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. गलतियां सबसे होती हैं, बिल्कुल. बट कोशिश कीजिए कि ये सारे रूल्स फॉलो करें, एंड कीप योर प्लेस नीट एंड क्लीन जहां भी आप जाएं, एंड कीप पीपल अवेयर एंड हैव फन, राइड सेफ. And keep watching the motorcycle journal. एंड अगर आपके पास कोई मॉडिफिकेशन करना है आपको, योगी भाई ऑल्सो डज रेस्टोरेशन. आपका अगर पुरानी कोई बाइक है जो आपको लगता है चलने लायक बिल्कुल नहीं है, योगी भाई इसमें जान डाल देंगे. सो इफ यू हैव एनीथिंग विच इज ओल्ड इन मोटरसाइकिल, यू ऑल्सो रिस्टोर कार्स. We also take up cars. सो बस आपकी पुरानी 1910-20 कभी की भी है, आप लेके आओ, योगी भाई उसको बिल्कुल नया कर देंगे. कैसा लग रहा हूँ? नहीं, अभी मेरे अच्छा लगने से इम्पोर्टेंट नहीं है, बाइक बन के हो चुकी है रेडी. अब योगी भाई से पूछेंगे क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए. आई एम सुपर एक्साइटेड. अब आप खुद ही देखो बाइक कितनी सेक्सी लग रही है. मतलब पिछले 6 महीने से जब से मैंने मोटरसाइकिल ली है, तब से प्लान था इसमें ये मॉडिफिकेशंस करने हैं, ताकि प्रॉपर एक डर्ट बाइक का लुक आए. और योगी भाई से बात करते हैं, एंड एक एक मॉडिफिकेशन के बारे में जानते हैं, क्या चेंज किया है, क्यों चेंज किया है. So, योगी भाई प्लीज़ एक्सप्लेन वन बाय वन क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं एंड क्यों किए हैं. So, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, पर्पस जो ये राइड की है वो आप ऑन रोड और ऑफ रोड चलाओगे. रोड पे खैर इतना कोई दिक्कत नहीं आती है वेट का, बट ऑफ रोड में वेट का जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस ज़्यादा है. राइट. जितना बाइक का आपका वेट कम होगा, उतना आप उसको अच्छे से चला पाओगे, उतना अच्छे से हैंडल कर पाओगे. सो हमने टोटल इसमें कितना वेट कम किया है, और किन किन पार्ट्स में कितना कितना वेट इसमें रिड्यूस हुआ इन टोटल. सो इन टोटल इसका करीबन करीबन हमने 7 से 9 किलो के बीच में वज़न घटा दिया है. 2 घंटे में. राइट. सो अब ये जो वेट है इस तरह से निकाला गया है कि एक बाइक जो है वो बेटर फील करे, लाइटर फील करे, और दिखाव में भी जो अपना जो लुक है उसका वो थोड़ा उभर के आए, थोड़ा अच्छा दिखे. सो दैट वाज द होल पर्पस बिहाइंड शेडिंग द वेट. सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो हमने निकाल के हमने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा दिया है. इसी में अपना करीबन 4.5 से 5 किलो का फ़र्क पड़ गया है वेट का. तो ये कौन सा एग्जॉस्ट है? ये हमने MW का एग्जॉस्ट यूज़ किया है, जिसमें DB किलर भी है. तो पुलिस के साथ भी दिक्कत नहीं आएगी इसकी, बिकॉज DB किलर है. ये तभी रिमूव करना जब आप डर्ट पे. बिल्कुल बिल्कुल. जब आप ऑफ रोड हो तब आप DB किलर निकाल दो, सो दैट इट्स लाउडर, पीपल नो दैट यू आर कमिंग. बाकी रास्ते पे आप जब चला रहे हो तो किसी को न्यूसेंस नहीं है. फिर BS6 का बैश प्लेट निकाल के हमने BS4 का जो बैश प्लेट डाल दिया है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल आता है उसको यहाँ से एक उसके BS6 के फिटिंग के हिसाब से बनाया होता है. सो ये हमने एक चेंज कर दिया है. इसका जो हैंडल ओरिजिनल था विद द बार राइजर्स, वो चेंज करके हमने क्रॉस बार हैंडल बार फिट कर दिया है. एक बार स्पंज दे दिया है रंथल का इसके ऊपर. योगी भाई एक चीज़ और कि हैंडल बार राइजर, हम इसका एक्चुअली पर्पस क्या होता है, वाई इतना वाइड हम क्यों हैंडल बार यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द जो स्टॉक आता है. सो वाइड हैंडल बार इसलिए क्योंकि जितना आपका हैंडल वाइड होता है, मतलब अराउंड अबाउट 31 से 32 इंचेस के बीच में होता है, सो इसमें जो लेवरेज है आपका वो ईजी हो जाता है. तो जब आप टर्न कर रहे हो इट फील्स लाइटर, इट फील्स बेटर, राइट. और थोड़ा सा हम इसे हाइट देते हैं ताकि अगर हमने सैडल करना है, खड़े होकर चलाना है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, राइट. सो दैट्स द होल पर्पस बिहाइंड द हैंडल. हेडलाइट हमने चेंज की है. वी पुट इन अ
Husqvarna Enduro headlight with an LED light, so you'll see it in the coming video that काफ़ी bright है, right? And जो इसकी original आती है उसका ज़्यादा कुछ रास्ते पे दिख नहीं पाता है, पर ये जो headlight है इसमें visibility काफ़ी अच्छी हो जाती है. So that's another change that we've done. पीछे से अगर देखा जाए तो we've removed इसका जो stock tail आता है वो सारा कुछ निकाल के इसको एक dirt bike, एक enduro की तरह इसी के ओरिजिनल टेल को मॉडिफाई करके वी मेड इट एन एंड्यूरो टेल. सो पीछे से अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक एन एंड्यूरो बाइक, अ डर्ट बाइक. राइट, यही इसको काफी प्रॉपर एक डर्ट बाइक का लुक दे रही है. बिल्कुल. आई थिंक हमने यहाँ पर भी कितना शेड ऑफ किया है वेट? दिस वुड बी अराउंड अबाउट अ किलो, नॉट मच बिकॉज इट वाज ऑल फाइबर पार्ट्स. ओके. सो वेट जो आपका मेन सेविंग है वो आपके एग्जॉस्ट में हो जाता है. पीछे का जो इसका लगेज रैक आता है वो करीबन 2 किलो का होता है, तो वो एक हट जाता है, राइट? तो वहाँ आपकी एक बचत हो जाती है. तो ओवरऑल आपका 7 से 9 किलो का जो है वो फर्क पड़ जाता है. आपके लेग गार्ड्स हट गए, राइट? सो जो लेग गार्ड्स है 2000 अनदर किलो पकड़ के आप चलिए. सो दैट्स आउट. एंड फाइनल जो इसमें मॉडिफिकेशन हमने किया है दैट्स द स्प्रॉकेट. तो इसमें जो हमारा इनिशियल है वो बढ़ जाता है. इट्स नॉट जस्ट कॉस्मेटिक, इट्स अ वेरी पर्पसफुल. सो बार स्पंजेस आर बेसिकली when you are taking jumps, these are right now currently it's for aesthetic, the look के लिए है. but इसका जो actual usage is when you are taking a jump and कभी अगर आपका slap हुआ, so it just comes on to the chest. Okay. आप hit नहीं करते हो handle को directly. So ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, इसका पर्पस है. Purpose है, but इस build में it's for the show and yes it looks good. So जो हमने किया है अनिल, it's not just for cosmetic और look के हिसाब से, but also has a purpose. दिखती भी अच्छी है, लाइट होने के बाद चलती भी अच्छी है, राइट? एंड एक फाइनल जो हमने थोड़े से जो चेंजेस जो मैं करता हूँ अपने साथ बाइक्स पे इज we've cut the levers, ends of the levers, we've made them shorter by about an inch. इसलिए हम करते हैं कि कभी भगवान अगर कभी फॉल हुआ ऑफ रोड पे तो सबसे पहले जो आपके लिवर टूट जाते हैं, और लिवर अगर टूट जाए तो बाइक जो है काफ़ी बेकार हो जाती है काफ़ी हद तक, राइट? आप चला नहीं पाओगे उसको, ना ब्रेक मार पाओगे अगर क्लच लीवर टूट गया. ये ऐसी चीजें हैं कि कभी हाईवे पे ऐसी जगह पे आप राइड कर रहे हो, आप अचानक से मिलेगा भी नहीं. सो वीव कट देम सो दैट इन केस अगर फॉल होता भी है तो आपके लिवर्स जो हैं उनको टूटने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, राइट? सो दैट वाज द आइडिया. बस ऑल इन ऑल दिस इज व्हाट इट इज. अभी हम वेट कर रहे हैं इसके रैप का और टायर्स का, एंड देन वी आर प्रीटी मच गुड टू गो. एब्सोल्युटली. तब टायर्स और इसका रैप आएगा तब आपको पता चलेगा. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांड है जो रिवील होगा टायर्स और रैप के साथ. सो वही बचा है. एंड इसी एपिसोड के यहाँ फिनिश करते हैं. सेकेंड एपिसोड में कवर करेंगे टायर और रैप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच योगी भाई फॉर ऑल द सपोर्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Have a good trip.